विधानसभा चुनाव 2025 बांका जिले के 5 विधानसभा सीटों को लेकर बांका डीएम व एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज़। बांका जिले के 5 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को गिनती होगी। इसको लेकर आज बांका समाहरणालय के मिनी सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह बांका डीएम नवदीप शुक्ला एवं बांका पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि बांका में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर 13 अक्टूबर को गजट तिथि प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को तय की गई है। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर है। 11 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि बांका जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के 1855 बूथों पर मतदान होगा, जहां चुनाव से पूर्व सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदा 24 न्यूज़ की राजनीतिक हलचलें। आगामी विधानसभा निर्वाचन होने हैं को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा होती है, वो भी थोड़ी देर पहले की जा चुकी है। तो इसको लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से बंधु यहाँ और मुख्य रूप से जो चुनाव का शेड्यूल हम लोगों का रहेगा वह यह है कि बांका जिला जो है, जो सेकेंड फेज में हम लोग का जिला आ रहा है। तो नोटिफिकेशन इशू होने की तिथि है वह 13 अक्टूबर रहेगी। तो नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है वह 20 अक्टूबर है। तो स्क्रूटनी का अर्थात समीक्षा की जो तिथि है वह 21 अक्टूबर है। जो नाम वापसी करने की जो तिथि है वह 23 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। और मतदान जो होगा वह 11 नवंबर के लिए शेड्यूल किया गया है और 14 नवंबर को जो मतगणना होनी है वह आयोजित होगी। जो हम लोग के आंकड़े हैं मुख्य रूप से है कि कुल 1855 बूथ हैं, जिसमें कि 118 बूथ जो हैं वो अर्बन है और 1737 बूथ जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो कुल लोकेशन जहाँ पे बूथ ये अवस्थित है वह 1153 है। वैसे जो अर्बन लोकेशन है वह 54 है और 1099 जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग के लोकेशन। विधानसभा वार आंकड़े हैं वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। अमरपुर विधानसभा अंतर्गत कुल 383 बूथ हैं और जिसमें टोटल हम लोगों के निर्वाचक हैं उनकी संख्या 2,97,478। तो इसमें जो 18 से 19 आयु वर्ग के यंग हम लोग के वोटर हैं उनकी संख्या 6,690। इसी प्रकार से धौरैया में कुल 401 बूथ हैं। जो कुल इलेक्टर्स की संख्या 3,06,356 है, जिसमें कि 5,974 हम लोग के यंग वोटर। बांका विधानसभा अंतर्गत कुल 334 और जो कुल निर्वाचक हैं उनकी संख्या 2,59,159 है, जिसमें से कि 6,254 18 से 19 एज ग्रुप का। कोरिया विधानसभा में 331 बूथ है। कुल इलेक्टर्स की संख्या 2,69,586 है, जिसमें 4,883 हमारे 18 से 19 आयु वर्ग में आते हैं। बेलहर विधानसभा अंतर्गत सबसे ज्यादा कुल 406 बूथ है, जिसमें टोटल इलेक्टर्स हमारे 3,19,014 है, जिसमें से 7,474 जो है वह 18 से 19 आयु वर्ग से आते हैं। जो निर्वाची पदाधिकारी अर्थात आरओ रहेंगे वह अमरपुर के लिए एडिशनल कलेक्टर साहब श्री अजित कुमार जी हैं। धौरैया के लिए डीसीएलआर साहब श्री मनीष कुमार जी हैं। 161 बांका के लिए एसडीएम साहब श्री राजकुमार जी रहेंगे। कटोरिया विधानसभा के लिए जिला पंचायती पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश गौतम के आरओ रहेंगे और बेलहर के लिए उप विकास आयुक्त श्री ब्रज किशोर लाल के निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे। और पुनः ये फेज 2 जो सिलेक्ट हुआ है उसमें बांका जिला है। तो जो विधि व्यवस्था से संबंधित मुख्य बातें उसकी मैं तक जो हम लोगों के द्वारा जो कुल कार्रवाई की गई है वो कुल 13,545 लोगों के ऊपर बीएनएसएस की धारा जो है 126 के तहत बीएनएसएस की धारा 128 के तहत लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और बीएनएसएस की धारा 129 के तहत 52 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है।
इनमें से 9,217 लोगों के ऊपर काउंटडाउन की भी कार्रवाई की गई है। और हम लोग जो है लगातार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और जो भी गुंडा एलिमेंट हैं, लोगों पे लगातार निगरानी रखते हुए विरुद्ध लगातार काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अभी तक सीसीए में 81 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव दिया गया है, जिनको या तो जिला बदर किया गया है या थाना से। इसके अतिरिक्त जो हमारे आर्म्स की जो स्थिति है, ताकि अभी तक 302 आर्म्स डिपॉजिट करा लिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ आर्म्स को सस्पेंड भी किया गया है। लाइसेंस को वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उनका भी 2 दिनों के अंदर। और इसके अतिरिक्त जो गैर लाइसेंसी आर्म्स हैं, अभी तक हम लोगों ने 75 आर्म्स बरामद किए हैं और 200 राउंड उसके साथ बरामद किया गया है। वारंट के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा था, तो अभी मात्र वारंट की संख्या 200 के काफी नीचे है और विगत 2 महीने में कुल 1565 वारंट का डिस्पोजल किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट जो बूथ और बूथ के जो एरियाज हैं उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी हम लोग करवाए हैं, जिसमें काफ़ी जो वल्नरेबल हैमलेट है उनकी पहचान की गई है। वहाँ पे लगातार एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट के तहत वहाँ पे कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पे लोकल लेवल पे काफ़ी चीज़ों को आयोजित भी किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ ऐसा कोई कम्युनिकेशन सेंटर नहीं, और जो हम लोग सीजर को लेके लगातार ड्राइव पहले से भी चल रहा है, उसमें भी अब इंटेंसिटी आएगी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ की फोर्स भी पहुँच गई है। तो अब आने वाले समय में ये ड्राइव के रूप में चलेगा, जिसमें अरेस्टिंग और जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं और साथ ही साथ जो सेंसिटिव एरिया है उनमें लगातार एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की जाएगी, रेड की भी कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी पाया जाता है तो उसमें गिरफ्तारी। कुल मिला के हम लोग जो है शांतिपूर्ण मतदान के लिए संकल्पित हैं और वोट के दिन तो होगा ही और उससे पहले भी हम लोग लगातार इस तरीके के ड्राइव चलाएंगे। जिस तरीके का हम लोगों का डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से। हाँ, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर इसके लिए नोडल रहे हैं, वहाँ पे आपको पुलिस से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी तो आप लोग तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करें। चलो साहब, अधिकतर चीज़ों का तो है और जहाँ आपको लग रहा है कि उनके सबसे